आज अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ जो हो रहा है वो किसी युद्ध से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि इस देश की लड़ाई किसी और देश से नहीं बल्कि अपने ही देश की महंगाई से है। यहाँ पे दूध, खाना, तेल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस जैसी चीजों की इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है कि आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पे पेट्रोल और डीजल बांटने के लिए कोई वर्कर नहीं बल्कि यहाँ की आर्मी काम कर रही है। यहाँ पे लोगों को पेट्रोल और डीजल के लिए 2-2 दिन तक लाइन में लगना पड़ रहा है। आज श्रीलंका में पेपर की कमी होने की वजह से लाखों बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए हैं। इलेक्ट्रिसिटी की इतनी कमी है कि घर, ऑफिस, हॉस्पिटल जैसे जगहों पे अंधेरा छाया हुआ है। यहां तक कि गवर्नमेंट ऑफिस में भी 13-13 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। यहां पर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है और यही रीजन है कि यहां महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। 1 किलो चावल 200 रुपए का, एक गैस की कीमत 4200 रुपए, 1 किलो चीनी 200 रुपए का और एक पैकेट 400 ग्राम का दूध जो 800 रुपए का मिल रहा है। ये सारी चीजें हुई हैं श्रीलंका के रुपयों की वैल्यू घटने की वजह से। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव मिश्रा और आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आखिर श्रीलंका की इकोनॉमी इतनी कैसे गिरती चली गई, किसी ने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की और इसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह क्या थी। श्रीलंका की जीडीपी गिरने की मुख्य 2 वजह हैं, एक वहां का सेल्फ प्रोडक्शन और दूसरा वहां का पॉलिटिक्स। किसी भी देश को ग्रोथ करने में वहां की पॉलिटिक्स का मेन हाथ होता है। आपको बता दें कि यहां की जो पॉलिटिक्स है इसकी 4 मुख्य मिनिस्ट्री एक ही परिवार के हाथ में है। गोटाबाया राजापक्षा यहां के प्रेसिडेंट हैं, महिंदा राजापक्षा यहां के प्राइम मिनिस्टर हैं और बासिल राजापक्षा यहां के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कैमल राजापक्षा यहां के इरिगेशन मिनिस्टर हैं और चारों एक ही खानदान, एक ही परिवार के हैं। अब बात यह आती है कि आखिर श्रीलंका की जीडीपी इतनी गिरती कैसे चली गई। यहां का विनाश तब शुरू हुआ जब कोरोना काल आया। वैसे तो कोरोना के समय में सारे देश परेशान थे, लेकिन श्रीलंका कोरोना के चंगुल में फंसता चला गया। यहां की 10% जीडीपी यहां के टूरिज्म से आती है और टूरिज्म कोरोना काल में काफी बंद चल रहे थे। यहां तक कि वहां की गवर्नमेंट ने टूरिज्म के भरोसे बैठा रहा कि कभी कोरोना खत्म होगा और यहां टूरिज्म स्टार्ट होगा तो हमारी इनकम शुरू होगी। इसके अलावा उन्होंने और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम शुरुआत नहीं किया। सब कुछ बंद था और ये कर्जा लेते चले गए और सबसे ज्यादा कर्जा इन्होंने चाइना से लिया। लेकिन चाइना को पता था कि श्रीलंका के पास कुछ नहीं है देने के लिए, फिर भी चाइना इन्हें कर्जा देता गया। सबसे बड़ी रीजन ये थी कि चाइना चाहता था कि मैं श्रीलंका पे कब्जा कर सकूं। यहां की इकोनॉमी गिरने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि यहां की गवर्नमेंट बार बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करती रही। कोई भी छोटा छोटा कानून था वो बार बार उसको चेंज कर देते थे। एक नियम पे वो कभी अडिग नहीं रहे और ये सबसे बड़ा रीजन था श्रीलंका की जीडीपी का डाउन होने में। दूसरे नंबर पर आता है सेल्फ प्रोडक्शन। ये अपने देश में किसी चीज की उत्पादन नहीं किया। यहां तक कि श्रीलंका आज अपने देश के अंदर एक बिस्किट तक नहीं बनाता है। अपने देश में एक कच्चा बैरल तेल आता है, लेकिन श्रीलंका पूरी तरह से प्योरीफाई तेल मंगाता है। एक कच्चा बैरल तेल की कीमत है 9,918 रुपए और जो प्योरीफाई तेल आता है उसकी कीमत 18,000 रुपए है। आप सोच सकते हैं कि कच्चे बैरल को साफ करने के लिए बहुत पैसे लगेंगे, तो 1,000 रुपए यानी अपना फिर भी 10,918 रुपए का पड़ेगा और वहां 18,000 रुपए का तेल वो मंगाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतने सारी कॉस्टली चीजें वो मंगाएगा तो महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ भी रहेगी तो एक चीज होना चाहिए कि अपने देश के अंदर प्रोडक्शन तो कुछ चीज की होनी चाहिए। अपने देश में पैसे तो बनने चाहिए। जब आपके पास पैसे रहेंगे तभी तो आप किसी और देश से कुछ खरीद पाओगे। तो सबसे बड़ी फॉल्स यहां श्रीलंका की यही हुई। श्रीलंका के अंदर रबर, चाय और कोकोनट की खेती बहुत ज्यादा की जाती है और यहां पे वो एक्सपोर्ट करके 90% विदेशी मुद्रा इसी की वजह से श्रीलंका के अंदर आती है। 1950 में जब चाय का प्राइस पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप हुआ, फिर भी श्रीलंका को समझ नहीं आया कि किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। यह भाग्य के भरोसे बैठा रहा कि आज थोड़ी सी प्राइस कम हुई है, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी सी कभी ना कभी तो बढ़ेगी और वहीं से श्रीलंका का डाउनफॉल शुरू हो गया। श्रीलंका स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं करता था क्योंकि अपने देश के अंदर ये किसी चीज की उत्पादन नहीं करता था, लेकिन अपनी जीविका चलाने के लिए इन्हें एक्सपोर्ट तो करना ही था। तो इंपोर्ट होता नहीं था लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा होता था और यही रीजन था कि श्रीलंका कर्जे में डूबता चला गया और आज ये पूरी तरह से चाइना के चंगुल में फंस चुका है और ये चाह कर भी अपने आप को उसके चंगुल से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। और ये गलती अगर कोई भी करता है तो उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। समय है, संभल जाओ। आप बिजनेस करते हो, जो चीज भी करते हो अपने लाइफ में, आपको श्रीलंका से सीखने की जरूरत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हौसला जरूर बढ़ाना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा देना। ऐसे ही इंपॉर्टेंस वीडियो आपको मिलती रहेगी।